हेलो इंडियंस, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है एंशिएंट एंड मॉडर्न। मेरा नाम है रोशन। आज बात करेंगे एंशिएंट एंड मॉडर्न एरा के कुछ ऐसे राजा और शासकों के बारे में जिन्हें दरिंदा कहना भी काफी नहीं होगा। साथ ही साथ बात करेंगे ऐसी सजाओं के बारे में जिनको सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इतिहास जब भी निर्दयी और सबसे क्रूर दरिंदे शासकों का नाम दोहराएगा, उनमें से सबसे ऊपर चंगेज खान का नाम आएगा। चंगेज खान, जिसने अपने जीवन काल में 4 करोड़ से भी ज्यादा हत्याएं की। 1206 से लेकर 1227 तक चंगेज खान ने शासन किया। चंगेज खान मंगोलिया का सम्राट था। इसका असली नाम चंगेज खान नहीं बल्कि तेमुजिन था। चंगेज खान एक उपाधि है जिसका मतलब है विश्व का सम्राट। चंगेज खान की सेना जहां से भी गुजरती वहां पर लाशों के ढेर लग जाते। चंगेज खान की दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1219 में चंगेज खान ने जब ईरान पर आक्रमण किया तब उस हमले में ईरान की 75% आबादी का खात्मा हो गया था। चंगेज खान ने उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और उसकी राजधानी समरकंद में ऐसा कत्लेआम किया कि बुखार की 10 लाख आबादी से सिर्फ और सिर्फ 50,000 लोग जिंदा बचे थे। ये भड़वा चंगेज खान जिस भी देश पर आक्रमण करता था उस देश की महिलाओं के साथ जबरदस्ती करता था। रूस के एक एकेडमी ने जब मंगोल में रह रहे लोगों की टिश्यू की जांच की तब उन्होंने पाया कि आज भी चंगेज खान के 1 करोड़ 60 लाख पुरुष वंशज जीवित थे। ऐसा दरिंदा था चंगेज खान। चंगेज खान की हिस्ट्री काफी बड़ी है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो YouTube पे इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस मिल जाएंगे। अगले राजा का नाम है हेरोड द ग्रेट। ये वही हेरोड द ग्रेट है जिसका जिक्र बाइबल में एक दरिंदे के तौर पर किया गया है। इसने ईसाई के हर उस बच्चे को मरवा दिया था जिनकी उम्र 2 साल और 2 साल से कम हो। इसने लोगों पर तो जुल्म किए ही थे लेकिन साथ ही साथ खुद के 3 बेटे और अपनी 10 पत्नियों को मरवा दिया था। अगला है बाबर की नाजायज वंश में से दरिंदा तैमूर लंग। इसने अपने जीवन काल में 2 करोड़ से भी ज्यादा हत्याएं की। इसने 14वीं शताब्दी में तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर ने अपने जीवन का सबसे पहला हमला इराक की राजधानी बगदाद पर किया था। वहां पर उसने इतना कत्लेआम किया कि लोगों के सर काटकर वहां पर हजारों बड़े से बड़े ढेर बना दिए। उसने भारत पर भी हमला किया। भारत हमले की जानकारी उसकी किताब तुझकी तैमूरी में उसने लिखा है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है। इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाए, ये मेरा मकसद है। इसका मतलब यह है कि ये साले पहले से भिखारी है। इसने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तब हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, कत्लेआम किया। हिंदुस्तान में कैद किए गए 1 लाख से भी ज्यादा कैदियों को उसने मार दिया था। उसने जब दिल्ली पर हमला किया था तब दिल्ली पर सुल्तान महमूद का राज था। महमूद इस जंग में हार गया था। तैमूर ने जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया उनसे उसने लाशों की मीनार बनाई थी। ऐसा दरिंदा था तैमूर लंग। अब बात करते हैं मॉडर्न एरा के कुछ कंट्रीज, कुछ शासकों के बारे में। जापान। आज के समय में जापान काफी पीसफुल कंट्री है, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। लेकिन यही जापान वर्ल्ड वॉर के समय सबसे ब्रूटल अग्रेसिव एम्परर था। इसी जापान ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को डेथ मार्च करवाया था। इस डेथ मार्च में जो भी थक कर गिर जाता उसे जापानीज सोल्जर्स शूट करते थे। 1914 में इसी जापान ने चाइना के नानजिंग मैक्सिकन में 6 दिन तक औरतें और बच्चों को लूटा, उनका रेप किया और लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कामिकाजी वॉरियर्स, ये जापान के वो सुसाइड फाइटर प्लेन के पायलट थे जिनका काम था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सुसाइड अटैक करना। ये अपना गोला बारूद से भरे प्लेन को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्रैश करवाते थे। जापान ने वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एट द एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसकी वजह से एक ही झटके में जापान की 1 लाख आबादी खत्म हो गई थी। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। इसी के चलते अमेरिका ने जापान के ऊपर आर्टिकल 9 लागू किया था। मतलब जापान कभी भी खुद की आर्म फोर्स नहीं रख सकता, कभी भी किसी प्रकार का वॉर नहीं लड़ सकता। लेकिन आज 76 ईयर्स बाद जापान फिर से अपनी मिलिट्री पावर को बूस्ट कर रहा है। हाल ही में जापान ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया है। 1000 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स बना चुका है और रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स को अंजाम दे रहा है। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है जापान कैसा देश है? अब बात करते हैं हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर, इसे कौन नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 के दादा थे ये। हिटलर ने जब जर्मनी की सत्ता संभाली तब उसने यहूदियों को सब ह्यूमन का करार दिया, यानी कि हिटलर यहूदियों को इंसानी जाति का नहीं मानता था। इस सनकी ने यहूदियों को जड़ से उखाड़ने के लिए फाइनल सॉल्यूशन का अंजाम दिया। उसके सैनिक यहूदियों को इकट्ठा करते, उनसे काम करवाते और बाद में उन्हें मार डालते। इसके लिए हिटलर के सैनिकों ने अलग अलग कैंप बनवाए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के 6 साल में नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये यहूदियों को मारते थे लेकिन ऐसा भी नहीं कि आसान मौत देते थे। ऑश्विट्ज़, इस कैंप में यहूदियों को लाया जाता, एक कमरे के अंदर डालकर जहरीली गैस छोड़ी जाती। इससे यहूदी तड़फ तड़फ कर मर जाती।
और यहूदी बच्चों को खाना पानी से दूर रखा जाता। इसी के चलते भूखमरी की वजह से ये बच्चे अपना दम तोड़ देते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 60 लाख यहूदियों में से 15 लाख तो बच्चे ही थे जिनको हिटलर ने मरवा दिया था। जहाँ भी यहूदी पैदा होता उसे मार दिया जाता। इन दरिंदगी की वजह से ही इसे नाम दिया गया होलोकॉस्ट, नरक का दरवाजा। मैं इस वीडियो में हिटलर की दरिंदगी को बताने जाऊँ तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको होलोकॉस्ट के बारे में और हिटलर की दरिंदगी के बारे में और जानना है तो आप एना फ्रैंक नाम की बच्ची की डायरी के बारे में जानिए। ये डायरी इस बच्ची ने छुपकर होलोकॉस्ट के दौरान लिखी थी कि किस तरह इनके साथ होलोकॉस्ट में होता था। इस डायरी के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाद में यही बच्ची होलोकॉस्ट के दौरान वही मर गई थी। यूट्यूब पे आपको इस बच्ची के बारे में वीडियोस मिल जाएंगे। अब मैं आपको एंशिएंट टाइम के कुछ ऐसी सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। चाहो तो आप इस वीडियो को यही बंद कर सकते हो। पहली सजा का नाम है ब्लड ईगल। इस सजा को वाइकिंग्स द्वारा दिया जाता था। ये सजा इतनी खतरनाक थी कि सजा देने वाले की भी हाथ कांपते थे। इस सजा को ऐसा दिया जाता था कि सजा पाने वाले को कसकर बांध दिया जाता था जिससे वो हिले ना। इसके बाद सजा देने वाला धारदार छुरी की मदद से कमर से लेकर ऊपर कंधे तक काटता था। बाद में एक एक करके पिंजर की हड्डियों को रीढ़ की हड्डी से कुल्हाड़ी की मदद से अलग करता था। अभी तक सजा पाने वाला व्यक्ति जिंदा ही रहता था, लेकिन उसके शरीर के अंदर के सारे अंग साफ साफ दिखाई पड़ते थे। इतना ज्यादा दर्द सहने के बाद जब सजा पाने वाला व्यक्ति बेहोश हो जाता था तब उसके घावों में नमक डाला जाता था। नमक के जलन की वजह से वो व्यक्ति वापस होश में आ जाता। उसके बाद उसके फेफड़े के हिस्से को बाहर निकाला जाता। इसके बाद वो व्यक्ति दिखने में एक ईगल की तरह लगता था, इसलिए इस सजा को ब्लड ईगल कहा गया। अंत में सजा पाने वाले को उसी हालत में टांग कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगली सजा का नाम है डेथ बाय स्विंग। इस सजा में व्यक्ति के सारे कपड़ों को उतारा जाता, बाद में उसे उल्टा लटका कर बीच में से आरी सेट की जाती और दो लोग दोनों तरफ से आरी को चलाकर उस इंसान को जिंदा काटने लगते। वो इंसान तब तक तड़फता चीखता है, अपनी मौत को अपनी आंखों से देखता है जब तक आरी ऊपर से काटते हुए उसके पेट तक नहीं आ जाती और बाद में उस इंसान की तड़पते हुए मौत हो जाती। जरा सोचिए वो इंसान कैसा तड़पता होगा। इस सजा को यूरोप में दिया जाता था। अगली सजा का नाम है द ब्रेजन बुल। इस सजा को एथेंस में दिया जाता था। इस सजा को इस प्रकार दिया जाता था कि व्यक्ति को एक बड़े से मेटल से बने सांड के अंदर डाला जाता और उसे बंद किया जाता। बाद में उस सांड के नीचे आग लगा दी जाती। अब सोचिए आग लगाने के बाद अंदर क्या होता होगा। आग की वजह से अंदर का इंसान जिंदा भूनने लगता, जैसे आप चिकन को ओवन में डालते हो। हैरानी की बात तो यह है उस सांड को इस प्रकार बनाया गया था कि उसके पेट में से एक पाइप लगाकर सांड के मुंह से बाहर निकाला रहता। जब इंसान अंदर उबालने लगता तो सांड के मुंह से उसका धुआं और साथ ही साथ उसके चीखने की आवाज आती। इतनी खतरनाक थी ये सजा ब्रेजन बुल। ये थी कुछ एंशिएंट टाइम की खतरनाक सजाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो की मदद से आपको कुछ जानकारी मिली हो या ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ इस वीडियो को यही पैकअप करते हुए जय हिंद।